आज के इस एपिसोड में रामचरितमानस के ऐसे गूढ़ रहस्य बताए जाएंगे जो आज तक हम सभी से छुपाए गए थे। रामचरितमानस के इन गूढ़ रहस्यों को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप इन नकली धर्मगुरुओं, कथावाचकों और प्रचारकों को कोसने पर मजबूर हो जाओगे कि इतना अद्भुत ज्ञान हमसे क्यों छुपाया गया। इस एपिसोड को देखने के बाद आप खुद कहोगे कि ये सब तथाकथित धर्मगुरु सनातन धर्म के नाशक हैं। दर्शकों, इस एपिसोड को देखने के बाद आपको सहज ही समझ आ जाएगा कि सनातनी पूजा के पतन के पीछे क्या राज छुपा है। हमारा आप सभी से निवेदन है कि इस एपिसोड को पूरा देखिएगा। रामचरितमानस की ये चौपाई भी यही सिद्ध कर रही है कि पूर्ण परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा ब्रह्म नहीं है। वास्तव में सच्चिदानंद ब्रह्म कोई और है, जिसकी साधना स्वयं ब्रह्म भी करता है। दर्शकों, रामचरितमानस कि इस चौपाई में ये स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव नहीं है। पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। बालकांड दोहा नंबर 145 चौपाई नंबर 1 में लिखा है कि सुनु सेवक सुर तरु सुरधेनु विधि हरिहर बंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणतपाल सचराचर नायक। हे प्रभु, सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणार्थी के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। इस चौपाई से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी अन्य परमात्मा की यानी सच्चिदानंद ब्रह्म की भक्ति करते हैं। बालकांड दोहा नंबर 149 चौपाई नंबर 3 तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, यानी उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म है। दर्शकों, इस चौपाई में ये बताया गया है कि काल ब्रह्म ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के जनक हैं, अर्थात काल ब्रह्म के अंतर्गत आने वाले सभी लोकों में रहने वाले प्राणियों के स्थूल शरीर की उत्पत्ति काल ब्रह्म और दुर्गा देवी से हुई है। यहाँ दर्शक भ्रमित न हो कि रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 143 की चौपाई नंबर 3 में लिखा है कि उस सच्चिदानंद ब्रह्म से अनेकों ब्रह्मा, विष्णु, महेश उत्पन्न हुए हैं, और बालकांड के दोहा नंबर 149 की चौपाई नंबर 3 में लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। ये फर्क क्यों है? दर्शकों, इस चौपाई में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को जन्म देने वाले की बात हो रही है और इस चौपाई में काल ब्रह्म, देवी दुर्गा और ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी आत्माओं को आत्मा रूप में प्रकट करने वाले सच्चिदानंद घन परमात्मा की बात हो रही है। काल ब्रह्म सहित 21 ब्रह्मांड में मौजूद सभी प्राणी इसी परमात्मा के अंश हैं। सब आत्माओं का स्वामी परम अक्षर ब्रह्म है, जिसमें काल अर्थात ये ब्रह्म, दुर्गा अर्थात ये जगमुला तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश व संसार के सभी प्राणी शामिल हैं। जबकि इस चौपाई में ये बताया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि का जन्म ब्रह्म और दुर्गा से हुआ है। दर्शकों, इस चौपाई में जिस ब्रह्म की बात हो रही है, यही ब्रह्म ब्रह्मा, विष्णु, महेश का पिता है। इसी ब्रह्म को गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में क्षर पुरुष कहा गया है। दर्शकों, क्षर का अर्थ नाशवान होता है, जैसा कि आप यहाँ गीता अनुवाद में भी देख रहे हैं, और यही बात इसी काल ब्रह्म ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय 10 के श्लोक 2 में भी स्वीकार की है। कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, अर्थात तेरी और मेरी जन्म मृत्यु होती रहती है, अर्थात मैं भी नाशवान हूँ, अर्थात क्षर ब्रह्म हूँ। क्षर ब्रह्म का अर्थ है नाशवान प्रभु। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में भी इस ब्रह्म की साधना का एक ओम मंत्र बताया गया है। गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में भी इसी ब्रह्म गीता ज्ञान दाता ने अपनी पत्नी मूल प्रकृति यानी दुर्गा को बताया है। फिर आगे गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि ये मूल प्रकृति यानी दुर्गा सभी प्राणियों की माता है और इस प्रकृति यानी दुर्गा की योनि में बीज स्थापित करने वाला मैं पिता ब्रह्म हूँ। फिर आगे गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण
अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। मार्कंडेय पुराण से आपको पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं कि रजोगुण ब्रह्मा जी हैं, तमोगुण शंकर जी हैं और सतोगुण विष्णु जी हैं। यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं। दर्शकों, इससे सिद्ध होता है कि ये तीनों देवता सत्वगुण विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा और तमोगुण शिव जी ये प्रकृति अर्थात दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। दर्शकों, ये ब्रह्म कौन है? तीनों देवता दुर्गा और काल से कैसे उत्पन्न हुए? पूर्ण परमात्मा कौन है? इसकी संपूर्ण जानकारी पाने के लिए संपूर्ण सृष्टि रचना देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बालकांड दोहा नंबर 147 चौपाई नंबर 1 में लिखा है कि पद राजीव बरणी नहीं जाही, मुनिमन मधुप बसही जेन्ह माही, वाम भाग शोभति अनुकूला, आदिशक्ति छबिनिधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राश से जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। दर्शकों, अनुवादकर्ता ने यहाँ आदि शक्ति जगमूला का अर्थ श्री जानकी जी अर्थात सीता जी कर दिया, जबकि मूल पाठ में स्पष्ट लिखा है कि आदि शक्ति छवि निधि जगमूला ये जगमूला दुर्गा देवी हैं। लेकिन अनुवादकर्ताओं ने श्री राम जी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ जगमूला का अर्थ जानकी अर्थात सीता जी कर दिया। यहाँ आदि शक्ति जगमूला दुर्गा देवी अर्थात प्रकृति देवी हैं। दर्शकों, इस दोहे में स्पष्ट किया गया है कि काल ब्रह्म के बाएं भाग में श्री दुर्गा जी विराजमान रहती हैं। धार्मिक मान्यता है कि पत्नी पति के वाम भाग में विराजे। यहाँ दुर्गा जी अर्थात आदि शक्ति जगमूला का ब्रह्म के वाम भाग में बैठने का वर्णन है। दर्शकों, अब चौपाई नंबर 2 पर आते हैं। बालकांड के दोहा नंबर 147 की चौपाई नंबर 2 में लिखा है कि जासु अंश उपजहिं गुणखानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्माणी। दर्शकों, इस पंक्ति में भी दुर्गा जी की ऊपर वाली इस चौपाई में दुर्गा जी द्वारा ब्रह्म के बाएं भाग में बैठने की बात कही गई है और इस पंक्ति में राम के बाएं भाग में सीता जी के बैठने की बात कही गई है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के बाएं भाग में सावित्री जी बैठी होती हैं और शिव जी के बाएं भाग में पार्वती जी बैठी होती हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ श्री राम अर्थात विष्णु जी के बाएं भाग में सीता जी अर्थात लक्ष्मी जी बैठी हैं। जिस प्रकार श्री रन्न होती हैं, इससे सिद्ध होता है कि सीता जी जगमूला नहीं है। इस चौपाई में आदि शक्ति दुर्गा देवी जी का ब्रह्म के बाएं भाग में बैठने का वर्णन है और इस चौपाई में ये बताया गया है जैसे सीता जी श्री राम जी के वाम भाग में बैठती हैं, उसी प्रकार देवी दुर्गा जी भी ब्रह्म के वाम भाग में बैठती हैं। दर्शकों, सीता जी तो श्री राम जी के वाम भाग में बैठी दिखाई देती हैं, लेकिन दुर्गा जी काल ब्रह्म के वाम भाग में बैठी दिखाई नहीं देती। तुलसीदास जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, इसलिए उनको ये दृश्य दिख रहा था कि जिस प्रकार सीता जी श्री राम के वाम भाग में बैठी हैं, उसी प्रकार दुर्गा जी भी ब्रह्म के वाम भाग में बैठी हैं। इसलिए दर्शक अनुवाद को देखकर भ्रमित न हो कि सीता जी आदि शक्ति हैं अर्थात जगमूला हैं। आदि शक्ति दुर्गा देवी हैं। इसी देवी दुर्गा से लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी अर्थात सावित्री की उत्पत्ति हुई है। रामचरितमानस की इन दोनों चौपाइयों ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। सोचने की बात है कि सीता जी तो खुद लक्ष्मी जी का अवतार थी और चौपाई नंबर 2 कह रही है कि मूल प्रकृति से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई है। इससे भी सिद्ध हो जाता है कि बालकांड के दोहा नंबर 147 की चौपाई नंबर 1 में जिस जगमूला की बात हो रही है वो सीता जी नहीं है, बल्कि देवी दुर्गा जी ही हैं। देवी दुर्गा जी से ही सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जी उत्पन्न हुई हैं। दर्शकों, इस चौपाई में जिस मूल कारण रूपा आदिशक्ति की बात हो रही है, इसी मूल कारण आदिशक्ति प्रकृति यानी दुर्गा को गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में अपनी पत्नी होने का संकेत किया है। फिर आगे गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि ये मूल प्रकृति यानी दुर्गा सभी प्राणियों की माता है और इस प्रकृति यानी दुर्गा की योनि में बीज स्थापित करने वाला मैं पिता ब्रह्म हूँ। फिर आगे गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण
ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। दर्शकों, इससे सिद्ध होता है कि ये तीनों देवता सतगुण विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा और तमोगुण शिव जी ये प्रकृति अर्थात दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। मार्कंडेय पुराण से आपको पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं कि रजोगुण ब्रह्मा जी हैं, तमोगुण शंकर जी हैं और सतोगुण विष्णु जी हैं। यही तीन देवता हैं, यही तीन गुण हैं। दर्शकों, यही प्रमाण हमें देवी भागवत पुराण में भी मिलता है। दर्शकों, ये है देवी भागवत पुराण तीसरा स्कंद, जिसमें विष्णु जी देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगज्जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। अपनी इच्छा के अनुसार क्रीड़ा करती और शांत भी हो जाती हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, देवी भागवत पुराण ने यह स्पष्ट किया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही तीन गुण हैं, अर्थात तीन देवता हैं। ये तीनों देव नाशवान हैं और दुर्गा इनकी माता है तथा दुर्गा को ही प्रकृति कहते हैं। बालकांड दोहा नंबर 147 चौपाई नंबर 2 में लिखा है कि जासु अंश उपजहिं गुणखानी अगणित लच्छी उमा ब्रह्माणी, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्राह्मणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती है तथा जिनकी भौह के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। इस चौपाई में मूल प्रकृति दुर्गा और पति ब्रह्म की बात हो रही है। सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती कैसे पैदा हुई, ये जानना दिलचस्प रहेगा। दर्शकों, जिस प्रकार रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के जीवन काल के लाखों वर्ष बाद अपनी दिव्य दृष्टि से विक्रमी संवत 1631 अर्थात सन 1574 में लिखा, जो संपूर्ण हिंदू समाज को आज मान्य है। इसी प्रकार संत गरीबदास जी महाराज को कबीर परमात्मा ने दिव्य दृष्टि देकर सूक्ष्म वेद यानी अमर ग्रंथ विक्रमी संवत 1787 सन 1730 में लिखवाया था। कबीर परमात्मा ने स्वयं इस दिव्य ज्ञान को कबीर सागर में लिपिबद्ध करवाया, क्योंकि सूक्ष्म वेद में लिखी सब बातें इसलिए भी प्रमाणित हैं क्योंकि यह सब प्रमाणित ग्रंथों से मेल खाती है। गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद न्यारा, कोई बिरला साधु पावे रे। भावार्थ है कि तीनों देवता अर्थात श्री ब्रह्मा जी रजगुण हैं, श्री विष्णु जी सतगुण हैं तथा श्री शंकर जी तमगुण हैं। इनका पिता चौथा है जो इन तीनों का रूप धारण करके एक ब्रह्मांड में बने 14 लोकों का संचालन करता है। उस चौथे का भेद भी कोई तत्वदर्शी संत ही जानता है। कबीर साहिब जी ने कहा है कि चारों छोड़ जो पंचम को ध्यावे, कह कबीर वह हम तक आवे, अर्थात जो इन चारों से ऊपर पांचवें परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करता है वह पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। जो प्रमाण आपको रामचरितमानस में मिले वो सूक्ष्म वेद में विस्तार से मिलते हैं। दर्शकों, रामचरितमानस से ये स्पष्ट हुआ कि पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी नहीं हैं, लेकिन हमारे धर्मगुरु क्यों इन पवित्र शास्त्रों के विपरीत ज्ञान दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू धर्म के इस पवित्र शास्त्र से प्रमाणित किया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं। ब्रह्म यानी काल इनका पिता है, दुर्गा इनकी माता है। दर्शकों, रामचरितमानस की ये चौपाई एक बार फिर से पढ़ते हैं जिसमें कहा है कि तीनों देवता उस सच्चिदानंद ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं। देखिए, बालकांड दोहा नंबर 145 चौपाई नंबर 1 में लिखा है कि सुनु सेवक सुर तरु सुरधेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणतपाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा,
विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणार्थी के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। इस चौपाई से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अन्य परमात्मा की यानी सच्चिदानंद ब्रह्म की भक्ति करते हैं। दर्शकों, आपने देखा कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं। दर्शकों, आपके मन में ये शंका उत्पन्न हो रही होगी कि फिर इन देवताओं को ये भक्ति किसने बताई, अर्थात तीनों देवताओं को ये भक्ति बताने वाला कौन है, इनका गुरु कौन है। दर्शकों, इस शंका का निवारण संत रामपाल जी महाराज ने सूक्ष्म वेद से किया है। देखिए ये वीडियो। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अयोध्या दशरथ ना होते और नहीं रामचंद्र अवतारे, रावण गर्भ न जन्मिया वो लंका का सिकदार। एक कबीर पुरुष अनादि और सकल है बाद, एक कबीर परमात्मा अविनाशी हैं और सभी नाशवान हैं। रचनहार जगत गुरु ये लीला अगम अगाध, अगम संदेशा आदि है ये होते सूर्य न चंद। गरीबदास जी बता रहे हैं कि पहले सूरज चंद भी नहीं थे, वो पहले की कथा सुनाता हूं। शिव वृंच पतियां भय ये बारू जेते अंधे। गरीब सिंधु शब्द में सैले कर फिर आए ब्रह्मा पास। गरीबदास जी कहते हैं कबीर साहब ने बताया था कि मैंने ब्रह्मा विष्णु और शिव इन सब को मंत्र दिए थे, ये मेरे शिष्य बने थे। क्या बता रहे हैं? शब्द सिंधु में सैल कर फिर आए ब्रह्मा पास, मंत्र नाम सुनाइया ये चेरा की नादास। ब्रह्मा जी को ओम मंत्र दिया परमात्मा ने। ब्रह्मा जी ओम मंत्र का जाप करता है और फिर ब्रह्मा जी से कहा था कि एक और मंत्र दूंगा सतनाम, जब आपकी दृढ़ता देखूंगा। और दोबारा जब परमात्मा गए तो काल ने ब्रह्मा जी को भ्रमित कर दिया कि ये कुछ नहीं जानता, ये झूठ बोलता है। तो बुद्धि बदल गई। आगे रुचि ब्रह्मा जी ने नहीं दिखाई तो परमात्मा ने वो अगला मंत्र नहीं दिया। फिर क्या बताते हैं? एक शब्द से सब है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, कच्छ मचकूरम गति ये सेंस पुनि दुन शेष। कहते अक्षीर समुंदर हम गए, शेष सुनाया नाम, रम राम अगाध धुन शेष सेंस बल जाऊं। हम दाता दानी शुरू और ब्रह्मा दीना नाम, शब्द स्वरूपी उतरे सत शब्द निर्वाण। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव। क्या कहते हैं परमात्मा कि हम बैरागी ब्रह्म पद और सन्यासी महादेव, और सो हम नाम दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। श्वेत भूमि का हम गए द विष्णु विश्वम्बर नाथ। हम इस विष्णु जी के लोक में गए, इनका श्वेत लोक है। अब इस नकली लोक बना रखे, सतलोक से मिलती जुलती कुछ श्वेत लोक है विष्णु जी का भी, लेकिन वो सपेती उसके बहुत कम है जो सतलोक का लिए। तो वहां कहते हैं श्वेत भूमि का हम गए जहां विष्णु विश्वम्बर नाथ, हरियम हीरा नाम दे अष्टकमल दल स्वाते। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अमर ग्रंथ की जिन वाणियों को दिया था, क्योंकि ये देवतागण भी कबीर प्रभु के बच्चे हैं, क्योंकि पिता की दृष्टि में सर्व संतान एक समान होती है। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव सभी को सुखी देखना चाहते हैं, इसलिए इन देवताओं को शरण में लेने के लिए प्रभु कबीर देव जी ने इन देवताओं को एक एक नाम प्रदान किया, ताकि ये देवतागण इन नामों का जाप करते रहें और सुखी रहें। ये देवतागण खुद भी कबीर प्रभु द्वारा दिए गए नाम का जाप करते हैं,
इसलिए इन नामों का जाप करने वाले साधक को ये देवतागण तुरंत लाभ प्राप्त करवाते हैं। इस विषय पर संत रामपाल जी महाराज ने बड़े सरल और प्रमाणित तरीके से प्रकाश डाला है। सुनिए। अब जैसे परमात्मा कहते हैं, इन तीनों को हमने प्रथम बार एक एक मंत्र दिया ताकि इनकी दृढ़ता देखूं, ये कुछ विश्वास मेरे पर करेंगे तो कंप्लीट कोर्स दूंगा। तो कहते हैं हम श्वेत भूमि का हम गए जहां विष्णु विशंबरनाथ और हरियम हीरा नाम दे और अष्ट कमल दल स्वात, जहां विष्णु जी रहते हैं नाभि कमल में, इसके अष्ट कमल हैं और इनको हरियम नाम दिया। अब ये भी हरियम तो कहने का बात यह है कि जो जो नाम इन सभी देवों को मालिक ने दे रखे हैं, ये उन्हीं का जाप करते हैं। ये इनकी पूजा नहीं, समझना, मंत्र इनसे लाभ लेने के हैं। और वही मंत्र आज आप जाप कर रहे हो तो ये विवश है, इनके बस की बात नहीं, क्योंकि वो पहले ब्लूटूथ ओपन कर दिए भगवान ने, उनके पहला करे, अब आपके कर दिए। लूट लो लूट इस राम नाम की। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।